मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आई मीन वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। एंड टच वुड, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही बिज़ी चलूँ, बट मैंने अपने आप से ये भी कमिटमेंट किया है कि मैं वीडियोज़ डालते रहूँगी। हालाँकि उतने लाइक्स, व्यूज़ एंड कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल माई जॉब इज़ टू कि रोज़ वीडियो अपलोड करना है, चाहे एक शॉर्ट फॉर्म में हो और लॉन्ग फॉर्मेट में हो। अब मुझे वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपकी मैटर करती है आपकी सक्सेस को इन्हांस करने में, सक्सेस मिलने में। अगर आप नहीं रेगुलर रहोगे तो किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एनीवेज़, मैं मॉर्निंग में उठी एंड मुझे क्लास के लिए भी जाना था। एक मेरा अर्ली मॉर्निंग का क्लास जो 7 AM में होता है, वो अभी कैंसिल है बहुत दिनों से, बिकॉज़ दे हैव अ क्यूट लिटिल ट्विंस एंजल। तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी मैनेज करना। तो मुझे थोड़ा सुबह सुबह ब्रेक मिल गया है, लेकिन मेरी एक क्लास 8:15 की वो है। और मुझे आज शूट पे भी जाना था एंड कॉल टाइम 11 का था, तो मेरा एक क्लास तो स्किप होता ही होता। बट मैंने ये सोचा था कि मैं सेट पे जाऊंगी, वैसे भी मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि 10 से 11 का जो भी शिफ्ट रहता है, कॉल टाइम रहता है 9 बजे का, वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं। तो मेरा ये था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके जाऊं। और वैसे भी जो ब्रेकफास्ट वो प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत ऑयली होता है, या तो फिर आपके कंफर्ट जोन वाला फूड नहीं होता, क्योंकि वो कॉमन ऐसा फूड बनाने की कोशिश करते हैं, लाइक वड़ा पाव, छोले भटूरे। वो हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, लाइक मुझे तो नहीं पसंद आता है, सच सच बोलूँ। स्पेशली इन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो कभी भी मैं अनहेल्दी खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छे फूड से ही करना चाहती हूँ, इससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मूड अच्छा रहता है, अदरवाइज़ मैं गिल्ट में ही रह जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, मैं अंडा बनाऊँ या कुछ। मैं ब्रेड नहीं ले जाना चाह रही थी, आई वॉन्ट टू अवॉइड ब्रेड। और मैं थोड़ा कार्ब्स भी अब अवॉइड कर रही हूँ। मैं कार्ब्स छोड़ूंगी नहीं, बट कार्ब्स जो है वो गुड फॉर्म ऑफ कार्ब्स मैं लेना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे घर में ऑयल नहीं था एंड आई वॉज़ वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। तो इधर मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करने के लिए रख दिया था कि चलो स्वीट पोटैटो भी मैं साथ में लेके चली जाऊँगी। एंड इधर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या लेके जाऊँ, क्योंकि घर में ऑयल नहीं है। तो मैंने सोचा बिना ऑयल का ऑमलेट ही बन सकता है, क्योंकि उसको क्या होता है ना, अंडे को ना थोड़ा सा ढक दो तो वो ना स्टीम हो जाता है, उससे पक जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ऑमलेट बना लेती हूँ। फिर देन सोचते कि मैं यार ऑमलेट खाने का मन नहीं करेगा। एंड मतलब पता नहीं क्यों मुझे मन नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं ओट्स बनाती हूँ, मसाला ओट्स। और उसमें भी मैं पहले क्या करती थी, थोड़ा सा कढ़ाई गर्म होने के बाद थोड़ा सा, मतलब 4-5 बूंद कह सकती हूँ, ऑयल डाल के मैं जीरा डालती थी। लेकिन अब ये देखो, मैं सोच विचार कर रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। फाइनली डिसाइड हो गया था कि मैं ओट्स ही बना रही हूँ बिना ऑयल का। तो आज आप लोग भी देख लो बिना ऑयल का, बहुत सिंपल है। और ये मेरी सिस्टर बनाती हैं, बड़ी वाली सिस्टर, तो मुश्किल नहीं है। सारे सब्ज़ी मेरे पास में सिर्फ लाइक गाजर था, टमाटर था एंड अनियन था। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट बन सकता है ओट्स। और मैंने सबको बारीक बारीक से चॉप कर लिया, चॉप कर लिया। एंड गाजर को भी घिस लिया था मैंने। तो मुझे लगा यार मैं यही कर सकती हूँ। और अंडे का जो है वो उसको मैं बॉईल कर लूँगी, तो लाइक वो भी हो जाएगा मेरे लिए कि एक नया चेंज आ जाएगा कि मैंने अंडा बॉईल भी खा लिया। एंड सच बताऊँ तो मुझे अंडे बॉईल ही सबसे ज़्यादा पसंद है। बट पता नहीं क्यों यार मैं यहाँ जब से आई हूँ ना मुंबई में, मुझे बॉयल अंडे में इतने इंटरेस्ट से नहीं खाती हूँ। और जब भी मैं अपने बिहार जाती हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि वो इजी अवेलेबल नहीं है, मतलब घर पे नहीं अवेलेबल है, मुझे बाहर जाके दुकान में खाना पड़ता है। इट्स नॉट कि मेरे घर पे नॉनवेज नहीं बनता, इसकी मेरे घर पे ज़्यादा लोग ना अंडे वंडे नहीं खाते हैं। लाइक अगर मैंने ज़्यादा अंडे खा लिए ना रोज़, तो मुझे आ जाता है अरे अंडे रोज़ नहीं खाने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, वो नहीं आने चाहिए। वो लोग थोड़ा ये ऐसा है। मेरे घर में मैं और मेरी बड़ी जीजू ही ज़्यादा अंडे खाते हैं।
तो हम बाहर ही जाके खा लेते हैं। अब कौन लाए बनाए, तो हमारा ना बिहार में बहुत अच्छा सिस्टम है कि एक छोटा सा शॉप रहता है हर जगह। वहाँ आपको अंडे की हर वैरायटी की चीज़ें मिल जाती है। पॉच खाना हो, ऑमलेट खाना हो, ब्रेड अंडा खाना हो, जो भी है। एंड आई एम रियली सॉरी वेजिटेरियन वालों, आप लोगों को बुरा लग रहा हो सुनने में, बट मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो वहाँ मुझे बड़ा स्वाद आता है, क्योंकि थोड़ा महंगा भी रहता है और घर से दूर जाके, दूर मतलब थोड़ा घर से निकल के मुझे वो खाना पड़ता है, तो शायद इसीलिए। एनीवेज, मैंने टमाटर कट कर लिया था, मिर्ची भी मेरे पास था ही, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना था मैंने, तो वही मैंने सारी सब्जियों को ऐसे से चॉप कर लिया। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Character. So then, why? इधर सारा खाना बन चुका था, ब्रेकफास्ट का जो भी था। एंड मैंने सोचा था कि साथ में मैं अपना एप्पल ले लूँगी एंड वो कैरी कर लूँगी कि मुझे शाम को स्नैक्स में कुछ भूख लगे तो मैं वो खा लूँ। और इधर मैं अपना कचरा और ये बर्थडे का केक का जो डब्बा था मेरे बर्थडे का, वो अभी तक बहुत दिनों से फ्रिज में रखा था। मैंने बाहर नहीं रखा था कि चींटी लग जाएगी, जिस दिन मुझे फेंकना होगा उसी दिन मैं बाहर रख के आऊँगी। तो वो काफ़ी दिनों से पड़ा था, तो रात में मैंने घर वर भी क्लीन किया था और व्लॉग बनाने के लिए मेरा घर भी मुझे क्लीन करना था यार, इसलिए मैं भी व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि इतनी बिजी चल रही थी ना, होली एंड सब कुछ आ गया था, शूट, बर्थडे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बर्थडे का, क्योंकि मैं फुल्ली इंजॉय कर रही थी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मैंने होली भी बहुत इंजॉय करा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो छोटी सी क्लिप डाल सकूँ, बट वो प्राइवेट मोमेंट था तो आई कांट से, क्योंकि जो उसमें मेरी मैम लोग थी, योगा की मैम, क्योंकि उनसे मैंने परमिशन नहीं लिया है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो क्या मैं वीडियो डाल सकती हूँ, तो वो सही नहीं होगा, इसलिए भी मैंने वीडियो नहीं डाले। वो मैंने बस फ़न के लिए वीडियो लिया था। मेरा मुझे लेना चाहिए था, व्लॉगिंग करनी चाहिए थी होली वोली की, बट आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं इस पे पूरा फोकस रहूँगी। उसके बाद मैं नहा वहा के रेडी थी, अपना ड्रेस व्रेस पहन के, और फिर मैंने किया अपना स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये सबसे पहले फोकस होता है कि चाहे कितनी भी लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँगी तो वेल टू डू होके ही, एंड
हालांकि मैं जल्दी होकर भी चली जाती हूँ। मैं ये यहाँ कहना चाहती हूँ कि स्किन तो मैं अच्छे से प्रेप करके ही जाऊँगी, अच्छे से ख्याल रख के जाऊँगी, स्किन को प्रोटेक्ट करके जो भी सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, सीरम जो भी लगाना है, लेकिन लगा के ही बाहर निकलूँगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूँगी, क्योंकि मैंने अपने स्किन को और अपने आप को बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, जिसका मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ है एंड अब वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। एंड ये मैंने ऐसा ड्रेस इसलिए पहना था ताकि मैं चाह रही थी कि मैं योगा के क्लास में भी जाऊँ तो उनको भी लगे कि मैं योगा के लिए आई हूँ, कहीं जाना नहीं है मुझे। एंड मैं शूट पे भी जाऊँ तो थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए मुझे। एंड यस, तो मैंने इसीलिए ऐसा ड्रेस चुना था और मैं भर भर के सनस्क्रीन लगाती हूँ। आई लव सनस्क्रीन और मुझे ऐसा लग रहा है कि सनस्क्रीन की वजह से मेरा स्किन जो एक्ने ये सब था मुंबई में आके, आज तक लाइफ में मुझे कभी एक्ने नहीं हुआ था, मुझे मुंबई आके ही एक्ने हुआ, बिकॉज़ यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है एंड मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है, इसी वजह से थोड़ा सा। उसके बाद रेडी वेडी होने के बाद थोड़ा खाना ठंडा हो गया था, मतलब लाइक थोड़ा नॉर्मलाइज़ करना था क्योंकि मुझे प्लास्टिक के डब्बे में डालना था। एंड मुझे टिफ़िन लेना है यार, मुझे ऐसा टिफ़िन लेना है जिसमें मेरा खाना अच्छा रहे एंड गर्म रहे और ठीक रहे, मतलब। उसके बाद मैंने अंडे वंडे छिले और अपना लंच वंच पैक करा, बैग वैग पैक करी। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. So then, why? तो मैंने अपना सामान पैक कर लिया और साथ में मैंने एक बुक ले लिया जो आपने देखा होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आज मैंने वो सब काम किया और दूसरा ये कॉन्सेप्ट भी रेडी किया और ये मैं बस से जाने वाली कैब जो गवर्नमेंट फ्री हो गई थी, तो मैंने बस पकड़ा, फिर मैं लिया, मैंने ऑटो लिया,
लंच टाइम हो गया था 2 बजे, तो मैंने लंच किया था, चिकन राइस था। और उसके 1-2 घंटे के बाद मुझे भूख लग गई, पता नहीं क्यों, मुझे सच में बहुत भूख लगती है। तो ये मैं अपना स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, तो मैंने बस अपना स्ट्रॉबेरी खाया। एंड यस, जैसे कि आजकल बहुत भूख लग रही है यार, आई डोंट नो व्हाई। सो व्हाट, साबूदाने का वड़ा, ओके। तरबूज, बिकॉज मैंने उनको कहा मुझे फ्राइड चीज़ें मत दो, फिर भी ये मैंने खा लिया। अब मैं कॉफ़ी पी लूँगी और मैं बर्न आउट। मैं ज़्यादा नखरे झाड़ती हूँ, मैं प्लेट में दे दिया था, मैंने उनको बहुत बोला था कि मुझे मत देना फ्राइड चीज़ें, पर उन्होंने दे दी। तो मैं 10 बार उनको तंग नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो मेरे रूम में लेके आ गए थे। तो मैंने कहा चलो एक ही है खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत अब स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, गुलगुल्ला हो गई हूँ मोटी। आई वॉन्ट तरबूज। कल से कुछ मुझे ठंडा खाने का मन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या ठंडा खाऊं। नाउ आई रियलाइज मेरा पैकअप हुआ था काफ़ी लेट में लाइक, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा था। 10 बजे मेरा पैकअप हुआ था, पूरा अंधेरा, घना जंगल, लाइट कहीं नहीं। बहुत चलने के बाद ये थोड़ी सी लाइट दिखी, ना कोई ऑटो दिख रहा था, ऑटो वाले नहीं मिल रहे थे। फाइनली बहुत सारे ऑटो वाले से पूछने के बाद एक ऑटो वाले भैया एंड अंकल माने, और उनको भी सुसु लग गई थी। बट अंकल को लग गई है सुसु, जो भी ऑटो वाले अंकल हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में तो आप बोल भी नहीं सकते कि ना भाई आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने बीचों बीच जंगल के ऑटो रोका, और रात में जो है यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आने का पूरा चांस रहता है। सच्ची बात बताऊँ, मेरा मन तो बड़ा कर रहा है देखने का, पर फटी हुई हालत भी है। जब मैंने अंकल को बोला यहाँ लेपर्ड तो नहीं आता, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी तो आपके साथ हूँ, खाएगा तो मुझे भी खाएगा। भैया मुझे खुद को खिलवाना नहीं है, नहीं खिलवाना है खुद को। मुझे डर तो बहुत लग रहा है, यहाँ जंगल है, आने की पूरी संभावना है, शेर भी है यहाँ पे। तो डरने की कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा फिल्म सिटीज़ है जंगल, और यहाँ पे आपको किसी से भी कभी भी मुलाकात हो सकती है। तो मुस्कुराइए, आप जंगल में हैं, मेरे पास मुस्कुराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कितने देर से कर रहे हैं यार, तो किसी की परछाई भी दिख रही तो मुझे डर लग रहा है। मैं 1 बजे घर पहुंची, देख लो ये। एंड क्योंकि मैं कहीं चली भी गई थी 1 घंटे के लिए, सर में मेरे बहुत हेडेक हो रहा था, तो मैं उठ के चली आई वहाँ से, एक मीटिंग थी मेरी। एंड फिर मैंने नहाया, मैंने डिसाइड किया कि मैं नहाऊंगी। मैंने 1:30 बजे नहाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड मुझे एक दवाई लेनी होती है, वो मैं दवाई ले रही थी। वो डोंट वरी, ऐसी कोई दवाई नहीं है, वो बस स्किन के लिए एक दवाई है। एंड आपने देखा मेरी कैसी हालत हो गई थी बीच में, तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि और क्या क्या हुआ था। अंकल तो उनको वो ज़्यादा भारी वाला ग्राहक मिल गया, तो उन्होंने मुझे किसी दूसरे ऑटो में शिफ्ट करा दिया। बट ठीक है, अंकल ठीक थे, उन्होंने मुझे एटलीस्ट दूसरे ऑटो में फिट करवा दिया, फिट इन द सेंस बिठवा दिया। क्या बोलो यार, बोला उनको ड्रॉप करो जहाँ पे मुझे, आरे मेट्रो स्टेशन जो भी है नियर बाय। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत दूर चलने के बाद मुझे वो ऑटो मिला था। और वो अंकल पहले मुझे बोल चुके थे कि उनकी कोई बुकिंग है, बट उनकी वो बुकिंग कैंसिल कर दी थी उन्होंने। तब वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अभी तक खड़ी है, तो उन्होंने मुझे कहा तुम बैठ जाओ, आई विल ड्रॉप यू। और जैसे ही मैं उनके ऑटो में बैठी कि उनको फिर से एक बड़े से महंगा ग्राहक मिल गया, तो उन्होंने कोई बुकिंग कर, क्योंकि वो ओला से भी ये थे, एसोसिएटेड थे,
तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे ऑटो में बिठा दिया। एंड यार एडवेंचरस तो है, मज़ा तो बहुत आता है मेरी लाइफ को। आई एम इन्जॉइंग टचवुड एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो दिन रात का जो मेरा वो जो हसल है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लाइक आई एम एन्जॉइंग। इतने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम लग रहा है कि मैं एक सही पाथ पे चल रही हूँ। एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी हैप्पी, टचवुड। एंड अब मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक्टर, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, अच्छी अभिनेत्री हूँ और एक अच्छी इन्फ्लुएंसर भी बन सकूँ। मैं मेरी लाइफ का मेरा व्लॉगिंग दिखाने का ये है कि यार मैं आप लोगों को एक मोटिवेट करना चाहती हूँ, दैट्स इट। क्योंकि मैं भी किसी के वीडियोस देख के सुन के मोटिवेट होती हूँ और मेरे लाइफ में मैं जो चल रहा है वो मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है मेरी लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। जो मैं एक्चुअली में वीडियो में दिखाती हूँ वही रियलिटी है। अगर मैं कोई इसमें से ब्रांड के कपड़े भी पहन रही हूँ या कोई ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ तो वो वाकई में मैंने लिया है, क्योंकि वो मुझे बहुत शौक हुआ होगा, मुझे बहुत पसंद आई होगी कोई चीज़ और मैंने वो अर्न किया है, अपने मेहनत के पैसे से ख़रीदा है। एंड मैं सच्ची बताऊँ, मैं घर से पैसे बिल्कुल ही नहीं लेती हूँ। मैं जब से मुंबई आई हूँ, आई मीन मैं जब से मिस बिहार बनी थी तब से ही मैं पैसे बिल्कुल ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने इतने मॉडलिंग करके पैसे लिए, फिर मैथिली स्टैंड अप कॉमेडियन करके मैंने इतने पैसे कमाए कि मैंने अपने नाम शोहरत सब कुछ मुझे मिला। भगवान बाय गॉड ग्रेस मुझे भगवान जी की आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला। एंड येस, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मेरा वीडियो बनाने का भी मेन पर्पस यही होता है कि यार देखो, आप मिनिमल चीज़ों से भी ना और बहुत कुछ करके भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। लाइक अपने लिए एक अच्छी खूबसूरत लाइफ आप बना सकते हो, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी। एंड एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मुझे मेहनत करके यार बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। एंड यही कोशिश मेरी रहती है और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सीखें, देखें और ख़ासकर जो यंगस्टर्स हैं वो भी देखें, पेरेंट्स भी देखें, वो अपने बच्चों को बताएं। मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेंटली। तो मेंटली सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियली मैं उनसे खुद ही सपोर्ट नहीं लेना चाहती हूँ। एंड बट हाँ, सिस्टर तो हैं, सिस्टर पेरेंट्स, वो आपको कभी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है तो आपको हेल्प कर ही देते हैं। बट यही है। उसके बाद मैं नहाई वाई, काफ़ी लेट हो गया था, 2:30 बज गया था। उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर रूटीन करा और फिर मैं भगवान जी को प्रणाम करके सो गई।